नारायण साकार हरि के सत्य के साथ में जो भी उनको मानने वाले हैं सत्य के साथ में जाते हैं और सत्य के साथ में जो नारायण साकार हरि का सत्संग जो होता है उसमें बताते हैं कि उनकी अनेक समस्याओं का समाधान हो गया, उनकी अनेक बीमारियां उनके जो शरीर में थी वो सत्संग में जाते ही और नारायण साकार हरि की अमृतवाणी को सुनते ही उनकी समस्याओं का समाधान हो गया। जो भी उनको बीमारियां थी वो सही हो गई। लेकिन नारायण साकार हरि ने इस अमृतवाणी में खुद बताया है कि अगर आप बीमार होते हैं, बीमारियों से रोगों से ग्रस्त हैं, तो आप इतने सारे डॉक्टर हैं, आप डॉक्टरों के पास जाइए। अगर आपको यहाँ आने से सत्संग में आपको लाभ होता है, और उन्होंने खुद स्वयं बताया कि वह जो भी आपको लाभ होता है सत्संग में आने से वह कोई इंसान नहीं करता, क्योंकि वह स्वयं नारायण साकार ही परमात्मा करते हैं। और उन्होंने अपने आप को कहा मैं तो एक हरकारा चौकीदार हूँ। लेकिन आप लोग कुछ लोग बताते हैं कि वहाँ पर अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड, आडंबर फैलाया जाता है। लेकिन मैंने खुद सत्य का साथ किया है और कहीं पर भी इस तरीके से कोई भी हमें ढोंग, पाखंड या आडंबर दिखाई नहीं देता है। और नारायण साकार हरि ने खुद कहा था कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि हरि परमात्मा नारायण साकार हरि की जो भी अमृतवाणी है उसको पाने के लिए आप लोग तरस जाएंगे और हरि परमात्मा के दर्शन के लिए व्याकुल होंगे कि हरि परमात्मा के कब दर्शन हो। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से नारायण साकार हरि ने क्या बताया, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जो भी नारायण साकार हरि का महामूल मंत्र है वो बताइए। क्यों? भोग तो हमें रोग पैदा कर देता है। भोगी बनोगे रोग पैदा होगा। और बाबूजी ध्यान रखो, आत्मिक अनुराग पैदा होगा तो कर्म योग बनेगा। आप समझ सकते हैं भोगी का पतन होता है और कर्मयोगी कहां जाता है, क्योंकि आप शरीर तो है नहीं, आप हिंदू मुस्लिम से ईसाई भी नहीं है, आप ब्राह्मण क्षत्रिय पे शूद्र भी नहीं है, आप नर नारी भी नहीं है। ये सब कुछ तो बुलाता है, सब कुछ तो बुलाता है। और आप समझ सकते हैं 2-4 वर्ष पहले ही बोल दिया गया था एक दिन वो आएगा कि दर्शन का अकाल पड़ जाएगा। इन महापुरुषों ने क्या बात है भाई, इधर लेके आओ। अरे भाई अपराधी वाला 2 महापुरुष से इधर लेके आओ। व्यवधान डालने वालों की कमी तो होती नहीं, दुनिया है ही। आप समझ सकते हैं भोग से रोग पैदा होते हैं। और आप ये भी जानते हैं हम कभी बोलते नहीं हैं, आपको पता है यहां कितने असाध्य रोगी आते हैं और हमारा कहना होता है मेडिकल जाइए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए, नर्सिंग होम जाइए, एलोपैथ का इलाज कराइए, होम्योपैथिक का कराइए, आयुर्वेदिक का कराइए, यूनानी कराइए। भाई दवा लो, तमाम डॉक्टर बैठे हैं। अब आपका आने जाने से भला होता तो हरि परमात्मा कर रहे हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं।
हरि परमात्मा कर रहे हैं। क्यों? अगर आप खेत में जाके बैठ जाओ, खेत में जाके बैठ जाओ और समझो जरा, आपका भाव, आपकी जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, आपका भाव 5 कर्मेंद्रियों के ऊपर बैठेगा और आप खेत में बैठ जाओ, नीतिगत प्रार्थना हरि से करोगे तो बाबूजी तुम्हारी जो मांग रहे हो नीतिगत मांग है तो खेत में बैठ के भी पूरी हो जाएगी, बचेगी। कोई भगवान जी बने पूजा कराए हो जाने, हम तो आज तक हरकारा चौकीदार बन के काम कर रहे हैं और किसी के रोब लाल से हमारा मतलब नहीं है। खेत में काम करते, लेकिन 5 कर्मेंद्रियों के ऊपर आपका भाव बैठेगा, सद्भाव बैठेगा तब। अब कर्मेंद्रियां आपकी भाग रही हैं, आंखें क्या देख रही है, कण क्या सुन रहे हैं, नाक का क्या सुनना चाहती है, ये जीवा क्या, तमाम तो बात नहीं बनती है। इसको कहा जाता है एकाकार होना। जब एकाकार होते हैं, पूर्व में भी दर्शाया गया, कहां तक बताएंगे, रजतम सत, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये पूरा ब्रह्मांड रजतम सत से लिपायमान है और रजोगुण तमोगुण से संसार में उठा लो वेद शास्त्र पुराण, कोई नहीं बचा सकता। हरि परमात्मा ही इसे आजाद कर सकते हैं, दूसरे किसी के बस की बात। और हरि परमात्मा अजन्मा है, अविनाशी है, न जन्म लेते हैं न मरते, हमेशा कायम धाम रहते हैं, ब्रह्मांड कुल मालिक है। दुनिया में देख रहे हो वैज्ञानिक 10 करोड़ कोठियां एक नमूने की बना देंगे, कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन रचनाहार हरि परमात्मा ने जो रचना की है, एक पत्ते से दूसरे पत्ते का मेल नहीं होता। चेहरे देखो, इतनी रचना है पूरे ब्रह्मांड में, जगत में, कोई किसी से मिलता नहीं। तो आप निर्माण करता तो है, लेकिन रचनाहार नहीं हो सकते। ये भूल मत कर बैठना। क्यों? बेटा कभी बाप हो ही नहीं सकता। कोई माने न माने, इससे फर्क नहीं पड़ता। इतना तो समझ में आता है, ब्रह्मांड की रचना करने वाला, संचालन करने वाला और संहार करने वाला कोई तो पावर है, कोई तो शक्ति है जिसने सूरज